महराब व मिंबर सीरीज इक्तसाब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ महमूद फारूकी, मुरत्तिब मशहूद फारूकी। छठा हिस्सा ईज़ा व इब्तिला बाद अज कबूल दावत इस्लाम। नवा बाब पुरअसरार कश्ती। जो समंदर की तूफानी लहरों पर बहती हुई हबशा पहुंच गई। तहरीर महमूद फारूकी, आवाज व पेशकश मशहूद फारूकी। यमन का साहिली शहर अंधेरे के समंदर में डूबा हुआ था। तारीकी और खामोशी डरा देने और सहमा देने वाली थी। आसमान बहुत ऊंचा मालूम हो रहा था। जब रात दबे पांव चंद जीने और चढ़ गई तो इस छोटे से शहर के कई एक घरानों के दरवाजे आहिस्ता से खुले और 50 के करीब जवान, बूढ़े, मर्द, औरतें और बच्चे घरों से निकले और तंग व तारीक गलियों में गुम हो गए। ये सारी गलियां शहर के किनारे एक छोटे से खुले मैदान में आकर खत्म होती थीं। इस मैदान के किनारे एक बरसाती नाला था जो समंदर तक चला गया था और इन दिनों खुश्क पड़ा हुआ था। 50 मुसाफिर गलियों से निकलकर इस नाले में उतर गए। वहां उन्होंने पहले ही अपना सामान छुपा रखा था। अब ये काफिला सामान उठाए इस नाले में समंदर की तरफ रवाना हो गया। उनके दिल धड़क रहे थे कि कहीं उनकी रवानगी का इल्म शहर वालों को ना हो जाए, मगर उन्हें इस बात का भी इत्मीनान था कि शहर से निकल भागने का मंसूबा हर तरह मुकम्मल था और यहाँ तक तो वो बगैर किसी खतरे के कामयाब हो गया था। आगे भी अल्लाह मददगार व मुहाफिज है। ये नाला 2 मील तक चला गया था। इस 2 मील के सफर के बाद समंदर उनको अपनी हिफाजत में लेने को तैयार था। वो कश्ती पर सवार होकर हमेशा के लिए इस सरजमीन से रुखसत हो जाते जहां उनकी जिंदगी खतरे में गिर गई थी। निस्फ राह तय करने के बाद उनका साइक रहनुमा रुक गया। उसने अपने पीछे आने वाले शख्स को कोई हिदायत दी। उसने अपने पीछे वाले को चुपके से वो बात बता दी। इस तरह 50 कानों तक यके बाद दीगरे वो बात पहुंचा दी गई। जिस मुकाम पर साइक रुक गया था उसके कुछ ही आगे नाले के किनारे चट्टान पर बस्ती वालों के जानवरों का बाड़ा था और उसके साथ ही ईरानी दीदबानों की चौकी थी जो साहिल की तरफ जाने वाले रास्ते की निगरानी करते थे। काफिले वालों को हिदायत दी गई थी कि खतरे का मुकाम आ गया और अब वो निहायत खामोशी से दबे पांव आगे बढ़ें। काफिला बड़ी एहतियात और खामोशी से आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि वो इस खतरे के मुकाम से काफी आगे निकल गया। आखिरकार ये पुरखतर सफर खत्म हुआ। अंधेरे में समंदर के गुर्राने की आवाज आ रही थी। नाले के दहाने से निकलकर जब उन्होंने गीली जमीन पर कदम रखा तो सब ने इत्मीनान का सांस लिया। अल्लाह का शुक्र है। ज़ेरे लब सब ने ये कलमा दोहराया। उनके पैरों में खाड़ी का पानी लौट रहा था जो आहिस्ता आहिस्ता चढ़ता जा रहा था।
अंधेरे में कुछ सुझाई नहीं देता था। ऊपर आसमान सिया तवे की तरह सरों पर ढका हुआ था। दोनों तरफ नाले की कुदरती बाढ़ थी। समंदर का खरोश दिलों को दहला रहा था। पानी की हरियाणवी तेज बू फिजा में महकी हुई थी। पानी चढ़ता जा रहा था और टखनों से पिंडलियों तक आ गया था, मगर वो कश्ती अभी तक नहीं पहुंची थी जिसे इस वक्त तक यहां पहुंच जाना चाहिए था। काफी देर हो गई और पानी में खड़े हुए लोग थक गए। उनके दिल डूबने लगे। क्या हुआ? कश्ती क्यों नहीं आई? मल्लाहों ने बदअहदी की या उनका भेद खुल गया? हजार वसवसे और हजार फिक्रें दिल बुरी तरह धड़क रहे थे। इधर नाले में खाड़ी का पानी चढ़ता जा रहा था। अब पानी घुटनों तक पहुंच चुका था। रह रहकर अंदेशा हो रहा था कि कहीं पुश्त से चांद ना निकल आए। उनकी स्कीम के मुताबिक चांद के तुलू से पहले उनको कश्ती में सवार हो जाना चाहिए था। पानी कुछ और चढ़ गया। लोगों को यकीन हो गया कि बस इसी नाले में उनकी आबी कब्रें बन जाएंगी। मगर साइक ने उनको तसल्ली दी और पूरे यकीन से कहा, जिस खुदा पर हम ईमान लाए हैं वो हमको बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। कुछ देर बाद जबकि पानी इतना ऊंचा हो गया था कि उनके पांव उखड़ने लगे थे और पुश्त पर पहाड़ी के नीचे आसमान का किनारा सफेद पड़ता जा रहा था कि अचानक पानी में छप छप की आवाज सुनाई दी। थोड़ी ही देर में एक लंबी और बड़ी कश्ती नाले से कुछ फासले पर पहुंच गई। मिल्लत, कश्तीबान ने आवाज दी। 50 मुसाफिरों के पेशरों ने भी यही लफ्ज दोहराया और थोड़ी देर बाद वो 50 आदमी कश्ती में सवार हो गए और कश्ती आगे बढ़ गई। उसी वक्त पीछे से चांद उभर आया और रोशनी का हल्का सा एक कद कश्ती के ताक़ुब में बढ़ने लगा। ये पुरस्रार कश्ती जब अंधेरे समंदर की तरफ सफर करते हुए खाड़ी के किनारे पहुंची तो अचानक पानी पर 4-5 मशअलें जल उठी। कश्ती के मुसाफिर चौंक कर देखने लगे। कुछ ही देर में ये मशअलें समंदर की सतह पर तैरती हुई उनकी तरफ बढ़ने लगीं। ये यमन पर काबिज ईरानी फौज की निगहबान कश्तियां थीं जो बड़ी तेजी से उनके ताक़ुब में चली आ रही थीं। थोड़ी ही देर में 5 कश्तियां फासले फासले से करीब आ गईं। वो उनको नरगे में लेने के लिए दायरा बनाए हुए बढ़ रही थीं। अब चांद पूरी तरह चमक उठा था और कश्तियों पर जो लोग सवार थे उनके चेहरे भी नजर आने लगे थे और उनके साए मरतइश और रोशन लहरों पर लरज रहे थे। लंगर डाल दो, एक भारी और तहमकुमाना आवाज आई। हमने अपनी कमानों के चिल्ले चढ़ा रखे हैं। मगर क्यों? 50 मुसाफिरों के साइक ने चिल्लाकर जवाब दिया, हमने किसी का खून बहाया है, न किसी का माल चुराया है। हमको अपनी राह निकल जाने दो। जिस कलमे पर हम ईमान लाए हैं उसे हम अपने साथ लिए जा रहे हैं। तुम्हारा इसमें आखिर क्या नुकसान है? नफे नुकसान का फैसला? उसको जवाब दिया, कल सुबह
शहर वाले करेंगे। हमारे जिम्मे तो सिर्फ इतनी ही बात है कि हम तुमको साहिल पर वापस ले चलें। तो तुम तीर चलाओ, साइक चिल्लाया। हम अल्लाह की राह में शहीद हो जाएंगे, मगर जिस जमीन को छोड़ चुके हैं उस पर दोबारा कदम नहीं रखेंगे। इस ऐलान पर मुकाबिल से कोई आवाज नहीं आई। वो लोग गालिबन किसी फैसले पर पहुंचने के लिए आपस में मशवरा कर रहे थे और उनकी कश्तियां बराबर मिर्गा बनाए हुए आगे बढ़ रही थीं। पहली कश्ती के बच निकलने का कोई इम्कान नहीं रह गया था और उनके दरमियान फासला बतदरीज कम होता जा रहा था कि अचानक समंदर की तरफ से एक खौफनाक आवाज आई, जैसे समंदर उनके शोर से जाग उठा हो और गैज़ो गजब से गुर्रा रहा हो। फिर एक जबरदस्त लहर दंदनाती हुई आई और उसने 5 कश्तियों को उठाकर तिनकों की तरह इधर उधर बखेर दिया और 50 मुसाफिरों की कश्ती एक धारे पर बहती हुई न जाने किस तरफ निकल गई। जब सुबह हुई तो कश्ती वालों ने देखा कि वो यमन के साहिलों से बहुत दूर नीले समंदर में बहते हुए जा रहे हैं। चंद दिन और चंद रातों के सफर के बाद एक साहिल पर जाकर उनकी कश्ती रुक गई। मालूम हुआ वो हिजाज के साहिल के बजाय हबशा पहुंच चुके हैं। जब वो साहिल पर उतरे और हबशा के पनाहगज़ीन मुसलमानों को खबर मिली कि यमन के मुसलमानों का काफिला जो हिजाज जाने के इरादे से निकला था तूफान के धारे पर बहता हुआ हबशा आ गया है, तो वो सब दौड़ते हुए साहिल पर पहुंचे। उनके कायद हजरत जाफर रदी अल्लाह ताला बिन अबी तालिब ने उनका खैर मकदम किया और फिर वो उनको हबशा के बादशाह नज्जाशी के दरबार में ले गए और उनके लिए भी हबशा में रिहाइश का इजाजतनामा हासिल कर लिया। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला